अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में ये स्टैंड मैंने दिखाया था, ये आराम से एयर फ्रायर में जाता है और अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मम्मी ने प्रॉन्स डाले थे और ये ना सर्विंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए दराज लिंक इसकी कमेंट में डाल दूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा है सर्विंग के लिए भी। इसमें टिक्के वगैरह सब कुछ डाल के रख सकते हैं। अब आ जाता है ये हमारा ट्यूसडे का दिन और उठते के साथ ही मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम था, मैंने वो कंप्लीट किया। घर में ही था तो बस जल्दी से वो किया। फिर मैंने अपनी दोस्त को टाइम दिया, उनसे बात वगैरह की। फिर मैंने घंटों मम से बातें करी एंड देन मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मेरी बहनों ने मासी से, आई थिंक या मैंने या मेरी बहनों ने, मतलब मिल बांट के हम लोगों ने काम करवा लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे चादर बिछाने के लिए आ गई थी, सफाई वगैरह सब हो चुकी थी। अच्छा, आज मैंने ना डस्टिंग नहीं करी थी। इतने में कज़न की कॉल आती है, मतलब बड़े मामू की बेटी की कॉल आती है कि उनके आने का है रात में खाने पे। तो फिर मैंने फटाफट से, जब मुझे बस पता चलता है ना कि मेरे घर कोई आने वाला है, सारी सुस्ती ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इतने टाइम से ना मेरी नींद पूरी नहीं हो रही और मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरी आँखों में शदीद दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, घर साफ़ होना चाहिए, फटाफट डस्टिंग वगैरह ये सारे काम करने थे। लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा रुकते हैं। मैंने पहले ये सब सेट किया, उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी। मैंने टेबल वगैरह सेट करने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले टैंग बनाते हैं और टैंग पीते हैं, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी हो रही थी और मैं एवरीडे दोपहर में टैंग ज़रूर पीती हूँ। तो बस यहाँ जल्दी से मैंने टैंग बनाया और यहाँ पे दोबारा से आम की पेटी आ गई है, जो कि मैं इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ ना जब मेरे पास ये आती है, क्योंकि मेरी ही वजह से ये आती है घर में, वरना किसी को भी इतना शौक़ नहीं जितना मुझे आम का शौक़ है। और वहाँ मेरी बहन पढ़ने बैठी हुई हैं और बेडरूम वही क्लीन करेंगी पूरा का पूरा। मैं जो हूँ वो बीच वाला रूम पूरा क्लीन करने वाली हूँ। और किचन भी बिल्कुल साफ़ हो चुका था, हर एक चीज़ हो चुकी थी। अच्छा, अब यहाँ जो सेठी पे कपड़े हैं वो भी सेकंड वाली बहन करेंगी, वो पढ़ भी रही हैं और साथ साथ मम उनकी हेल्प भी कर देती हैं। तो यहाँ पे जो है ये सारे काम करना है। अब ये जो कप है ये नीचे होटल पे जाएगा, जहाँ का ये कप है, सही है। ये सारे काम हो गए थे, मैंने जल्दी जल्दी चादर सेट करी। सारा कुछ अंधेरा करने के बाद मैं आ गई थी, क्या करने आ गई थी मैंने, हाँ, सब कुछ समेटने के बाद मैं आ गई थी टैंग बनाने, सही है। और यहाँ ये चादर इतनी अच्छी मैच हुई थी बिल्कुल पर्दों के साथ, सब ग्रीन ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या मैं ना जब व्लॉग बना रही होती हूँ ना तब मेरे दिमाग में बहुत बातें होती हैं, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ मैंने टैंक बना लिया हाफ़। पीने के बाद मुझे याद आया मैंने तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं, इतने मतलब मेरे याददाश्त का इश्यू है। तो खैर, टैंक पीने के बाद मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी। कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई थी रूम में। यहाँ मैं आके क्या कर रही थी, आई थिंक सो मैं कोई काम वगैरह कर रही थी, कुछ काम था मुझे। उसके बाद मुझे पता चला सब बीच वाले रूम में लेटे हुए आपस में बातें कर रहे हैं, मम बाबा एवरीवन, हम सब मिलके खूब सारी बातें कर रहे थे। और साथ में ना मामी जो निम्को लेकर आई थी, हम लोग वो भी खा रहे थे। तो ये सब हो रहा था। अच्छा, बातें वगैरह करने के बाद निम्को खाने के बाद मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। मतलब इतना हर चीज़ गुजर जाने के बाद ना मुझे याद आता है कि मुझे आप लोगों को दिखाना है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इंशाल्लाह रोज़ बनाऊँगी व्लॉग तो मुझे सब याद रहेगा। और यहाँ भी मेरी बहनें लेटी हुई हैं, सब कर रहे हैं। मैंने बोला सब ना शाम तक ही मैं करती हूँ। फिर बस मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मम बाबा ने चाय पी ली थी, निम्को खा लिया था साथ में। और यहाँ पे बस अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने वाले थे। मैंने सोचा फटाफट पढ़ते हैं और फिर मैं खड़ी होती हूँ। यहाँ मैंने मम को सैलेड की प्लेट निकाल के दी है, जिसमें मम सारी सर्विंग वगैरह करेंगी, जो जो चीज़ें उनको करनी है सलाद वगैरह में। और यहाँ सारा टेबल क्लीन ये सब करना था, ये डिवाइडर करना था, एवरीथिंग सब करना था। अच्छा, मैंने सारी डस्टिंग करने के बाद, बर्तन निकालने के बाद मैं सामने की झाड़ू देने आ गई थी। सफाई हो चुकी थी, मगर थोड़ा बहुत भी अगर पाँव में कचरा है ना तो मुझे होता है एक दफ़ा झाड़ू दे देनी चाहिए मेहमान आने से पहले। तो बस मैंने दोबारा से जल्दी जल्दी सारा कुछ साफ़ कर दिया अच्छे से। और इस टाइम तक इतनी शदीद गर्मी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं सोचा आप लोगों को ओवरऑल लुक दिखाऊं अच्छे से। यहाँ पे हमारे मैट्स बिछे हुए हैं, यहाँ सब कुछ डस्टिंग से क्लीन हो गया बिल्कुल। सारी चीज़ें जगह पे रख दी थी। यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा था, ये कलर के पर्दे लगाने के बाद ना बहुत ठंडा ठंडा सा भी लग रहा था। और यहाँ के ग्रीन पर्दे, तो मैंने ये जो जितने भी रूम के जो पर्दे हैं ना वो भी मैंने ग्रीन में ही कर दिया है ना, कि कंट्रास्ट में अच्छे लगें ताकि। तो ये वाला काम मेरा हो गया था। अच्छा, ये जो आप लोग पर्दे चेंज वाला सारा काम देख रहे हैं ना,
मैंने संडे वाले दिन मुझे ऐसा भूत सवार हुआ, मैंने सारे कमरे के ना पर्दे चेंज कर दिए, चादरें चेंज कर दी अचानक से। और जबकि मुझे इतनी मेहनत लगी, मगर क्या कहते हैं, मुझे एकदम भूत सवार हो गया था। और यहाँ भी डिवाइडर की डस्टिंग हो गई, टेबल की डस्टिंग हो गई, टेबल पे जो कप है वो बस जाने वाला था, हर चीज़ समेट दी थी। और मैंने सोचा सलाद की अभी आप लोगों को नहीं दिखाते हैं, खाने के साथ प्रॉपर दिखाएंगे। और सारा कुछ ड्राइंग रूम भी हो गया था, हर कमरा जो है ना हमारा प्रॉपर क्लीन हो गया था, ताकि ना मैं सोचा सब कुछ एंड पे करके फिर मैं नहाने जाऊँ। आप लोग बताएं कैसे हैं, आप लोग मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ज़रूर बताएं मुझे। और यहाँ पे मम्मी ने मुझे रोटी पैक करके दी थी। और ये जो आप लोग रोटी का कपड़ा देख रहे हैं, मैंने सेविंग वर्ल्ड से लिया था। आप लोग भी चाहें तो वहाँ की चीज़ें देखें। ये जो सलाद पे क्लिंग शीट चढ़ी हुई है वो भी मैंने वहाँ से ली। मतलब बहुत रीज़नेबल चीज़ें और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें। बस ये है कि थोड़ा अच्छे से देखना पड़ता है हर एक चीज़ को। फिर मैं फटाफट से नहा के आई, मैंने बाल वगैरह बंद किए क्योंकि खोलने की, चोटी डालने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैंने सिंपल जूड़ा बांध लिया। और यहाँ मैंने साया का ये कोट सेट पहना है, मुझे इतना स्मार्ट, इतना प्यारा लगता है। आजकल ना मुझे शॉर्ट कुर्तियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। बहुत पहले ऐसे होता था, बहुत पहले पहनते थे, उसके बाद कब से ना मैं लॉन्ग पहन रही हूँ। लेकिन अब दोबारा मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि जब से मैंने एथनिक पे देखी है ना शॉर्ट कुर्तियाँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं भी वो लूँ ना और मैं भी वो पहनूँ। लेकिन लेट्स सी, देखें क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि आजकल मुझे बहुत शौक़ चढ़ा है शॉर्ट कुर्तियाँ लेने का, बटन डाउन शर्ट लेने का। लेकिन जो भी होता है आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह, जब भी लेंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे ड्रेस वगैरह दिखाने के बाद पूरे घर की लाइट्स ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि और यहाँ पे मम्मा बातें वगैरह कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही थी, हमने इस वजह से सारी लाइट्स एवरीडे की तरह ऑफ़ कर दी थी। जब मेहमान आएंगे हम सारी लाइट्स ऑन कर देंगे। तो ऐसे हमारा टाइम गुजर रहा था। आप लोग बताएं कैसे हैं, क्या हो रहा है। मुझे फॉलो करें, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं मगर मुझे सब्सक्राइब नहीं करें, लाजमी सब्सक्राइब करें। इतने में हमें बच्चों की आवाज़ें आने शुरू हो गई, तो हम समझ गए कि भाई वाकई में सब आ गए हैं। तो कौन कौन आया था मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ। मेरे बड़े वाले मामू मामी और उनकी बेटी और उनके दोनों बच्चे, और साथ में भाभी तो नहीं आई थी मगर भाभी के दोनों बच्चे आए थे। इतना घर में शोर, इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, इतना मज़ा किया, बहुत मज़ा आया। लेकिन जो बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे कि मतलब मैं पागल हो गई बिल्कुल देख देख के कि बच्चे आते ना, एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, इधर से उधर, उधर से इधर। अरे कोई तो खिड़की से कूदने वाला सीन भी हो गया था, इतना मतलब बच्चे घूम रहे थे ना बहुत। और ये जो है ना हमारा क्यूटू सा बच्चा, ये इसने भी हमें बहुत तंग किया है। तो बस यहाँ फाइनली मामी मामू कज़न, मेरी कज़न और उनके सारे बच्चे, भाभी के बच्चे, हारून जो है वो मम की गोद में बैठे हुए थे। खाने में सलाद आ गई है, सारा कुछ, और मटन कुन्ना बना था, और साथ ही साथ चिकन बिरयानी बनी थी। यहाँ मैंने दस्तरखान लगा दिया था फटाफट, क्योंकि सेकंड वाली बहन ना रूम में पड़ी थी रूम बंद करके। थर्ड वाली बहन जो है मेरी, वो यहाँ पे बच्चों को ना बिज़ी रख रही थी अपने साथ खिलाने में, मगर ये थोड़ी देर का ही सीन था। उसके बाद मैंने फटाफट मम की हेल्प करी, सारा दस्तरखान वगैरह लगाया है, सब यहाँ पे खाना शुरू कर दिया था सब ने। फिर मेरी छोटी वाली बहन ने खाया, ये बच्चे बस भाग भाग के खा रहे थे। छोटी वाली बहन ने खाया, उसके बाद फिर मैंने सोचा अब मैं खाने जाती हूँ। और यहाँ सब बिज़ी हैं, मैंने सबको देख लिया, चीज़ें दे दी थी ताकि मैं फिर सुकून से, फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद इतने मज़े की सारी चीज़ें थी ना, बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ पे हमने शीर खुरमा बनाया था, उसकी सर्विंग की मैंने फटाफट से, ताकि ना जल्दी जल्दी हाथ का हाथ काम हो जाए ना, सुकून मिलता है। फिर यहाँ पे मम सबको निकाल के दे रही हैं, खूब सारी बातें हो रही थी, सब इंजॉय कर रहे थे। बस सेकंड वाली बहन पढ़ रही थी, तो वो ज़रा सा हो रहा था कि वो बिज़ी हैं, बाकी तो हम सब ने बहुत इंजॉय किया। फिर यहाँ पे हम सब ड्राइंग रूम में आ गए थे और इतना खेल रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे, बहुत इंजॉय किया, मज़ा किया। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना सोफ़े पे बच्चे जो तंग कर रहे थे, बहुत किया है इन्होंने। एंड देन यहाँ पे मैंने मम ने मुझे आइसक्रीम निकाल के दी थी। अच्छा मामू आइसक्रीम लेके आए थे, आप लोगों को दिखाना भूल गई है, मैंगो और वनीला फ्लेवर में, बहुत मज़े की। फिर यहाँ पे बच्चों को भूख लगी तो दोबारा से उनको खाना निकाल के दिया, मेरी कज़न खिला रही है सारे बच्चों को। और यहाँ हम लोग सब बातें करने बैठ गए थे, बच्चों को दुपट्टे का झूला दे रहे थे, जो जो हो सकता था ना हम वो सारे काम कर रहे थे। इतने फिर हम उन लोगों की गाड़ी आ गई थी, वो लोग जा चुके थे, हमने सारा कुछ समेटा, बातें वगैरह की, एंड देन हम सो गए नमाज़ पढ़ के। फिर ये आ जाता है नेक्स्ट डे पे।
नेक्स्ट डे मैं बहुत लेट उठी हूँ और मेरी छोटी वाली बहन ने मासी से सारा काम करवा लिया। उठते के साथ ही मैंने चिकन बिरयानी गरम की, क्योंकि रात में मैंने चिकन बिरयानी नहीं खाई थी। फिर मैंने आम चेक किया, सिर्फ 2 आम ही पके थे, इसके अलावा भी बिल्कुल भी नहीं पके। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।